अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। ये वीडियो बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में है। तो मंथली से स्टार्ट करते हैं। बिटकॉइन ये रेजिस्टेंस एरिया था 69,000 का, जो लेट 2021 में लगा था। तो मार्केट उसके बाद 69,000 के बाद नीचे जो है वो 15,500 तक चली गई थी, और उसके बाद फिर बुल ट्रेंड जो है उसे वापस 69,000 से भी ऊपर ले गया। लेकिन ये 69,000 ये रेजिस्टेंस एरिया है, इसे रेजिस्टेंस ही समझा जाए। मार्केट मोमेंटम में थोड़ी सी आगे चली जाती है, अदरवाइज़ ये रेजिस्टेंस एरिया ही होता है। अगरचे 73,000 लगा, लेकिन ये रेजिस्टेंस एरिया ही है। और पिछले 4 माह से मार्केट बार बार रेजिस्टेंस और सपोर्ट यानी 10,000 पॉइंट्स के अंदर 73,000 का हाई और 60,000 का, बल्कि 56,400 का लो जो है, इसके दरमियान मार्केट ये घूम रही है। वीकली में देखते हैं तो ये वही लाइन जो है रेजिस्टेंस नुमाया हो गई है, और इसमें ये देखें कि बार बार प्राइस जो है इसको रिजेक्ट कर रही है। और अपर शेडोज़ का मतलब है कि प्राइस जाती है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाती, और फिर लोअर शेडोज़ भी ये प्राइस नीचे गिरती है, लेकिन फिर बायर्स जो हैं वो इंटरवीन हो जाते हैं, और फिर यहाँ पे 20 की एवरेज भी आ गई। दिल्ली में देखते हैं तो ये सप्लाई और डिमांड एरियाज़ हैं। 70,000 का सप्लाई एरिया, और ये नीचे फिर 60,000 का डिमांड एरिया। तो ये जो एरिया है 60,000 का, इस एरिया में मैं बाहर था, और अब आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो अच्छा खासा यहाँ से रिटर्न देते हुए फ़िलहाल मूव थोड़ी स्लो और साइडवेज होती हुई लग रही है। फ़िलहाल अभी भी इस ट्रेडिंग रेंज के अंदर ही लग रही है। प्रीवियस वीडियोस में मैंने यही जिक्र किया था कि मूव थोड़ी स्लो हो जाएगी, तो स्लो में फिर एक ट्रेडिंग रेंज बन जाती है, और ट्रेंडिंग फेज़ में से निकल के मार्केट फिर थोड़ा रेस्टिंग फेज़ में आ जाती है। 4 आवर्स में देखें तो जब बॉटम लगा है तो कोई कैंडल बहुत अच्छी नहीं थी, और इंडिकेटर्स में देखते हैं तो RSI प्राइस भी नीचे नया लो लग रहा है, और RSI में भी नया लो लग रहा है, मींस डाइवर्जेंस मौजूद नहीं है। लेकिन स्टोकेस्टिक को हम देखते हैं तो इसमें डाइवर्जेंस मौजूद थी कि प्राइस में नया लो लग रहा है। ये देखें, ये यहाँ पे ये प्राइस, ये लोएस्ट लो स्टोकेस्टिक में लोएस्ट लो यहाँ पे है, जब 62,800 के करीब प्राइस है। प्राइस चली गई है 58,000, लेकिन स्टोकेस्टिक जो है वो डाइवर्जेंस शो कर रहा है। तो ये बड़ा अहम इंडिकेटर होता है, बहुत अहम क्लू होता है मूव को अर्ली कैच करने के लिए। 1 आवर में क्लियर कट डाइवर्जेंस मौजूद थी RSI में, कि प्राइस नए लोज लगा रही है, लेकिन RSI में नए लोज नहीं लग रहे। ये देखें, यहाँ पे लो लगा, और प्राइस ने नया लो यहाँ पे, नेक्स्ट लेग जो है वो यहाँ पे बनाई, और थर्ड जो है वो यानी लोएस्ट लो जो है वो यहाँ पे लगा। लेकिन RSI की स्लोप अपवर्ड साइड पे हो गई। यहाँ पे ये 3 बॉटम्स देखें, RSI की स्लोप अपवर्ड साइड पे हो गई है। तो ये क्लासिकल एग्जांपल है डाइवर्जेंस की। इस तरह से अर्ली चेंजेस जो हैं वो पकड़ी जा सकती हैं। इथेरियम को हम देखते हैं तो इथेरियम अपने हिस्टोरिकल हाई से अभी शाये हैं, और इसमें भी वैसा ही ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट 2022 में, और ये मंथली ग्राफ है, इसमें भी अब ये साइडवेज में ही नज़र आ रहा है फ़िलहाल। वीकली में देखते हैं तो एक ये बुलिश कैंडल बनी है, और 20 की एवरेज पे है। इसके इंडिकेटर्स शो कर रहे हैं कि फ़िलहाल ये साइडवेज थोड़ा मूव देते हुए लग रहा है, और 5 वीक्स हो गए हैं इसे करेक्ट होते हुए, यानी ये जो बुल इसका रन चल रहा था उसको करेक्ट होते हुए। यहाँ पे इसने टॉप शॉट किया हुआ है। पहला टारगेट तो इसका टॉप ये होगा, और अगर निचली साइड पे ये सपोर्ट एरिया अगर इस लो को ब्रेक करती है, ये जो 3226 का लो है, अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर इसका जो सपोर्ट एरिया है वो 2800 बन जाएगा इथेरियम का, और रेजिस्टेंस जो है वो 4000 के करीब है। डेली बेस पे स्लो मूव इंडिकेट करते हुए। और व्यूअर्स, ये सीखने की चीज़ है, इसे सीखा जा सकता है, और अपने हिस्से के पैसे मार्केट से टेक्निकल एनालिसिस को सीख के किसी भी मार्केट से अपने हिस्से के पैसे निकाले जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।